करते हैं। सबको इकट्ठे हो जाओ, अभी हम हमारी सभा शुरू करेंगे। जो जो लोग तकलीफों के सामना कर रहे हो वो मुझे खुल के बताओ। हाँ प्रधान जी, जैसे कि पिछले साल बाढ़ में हमारा फसल धो गया था। मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं घर और पशुओं के लिए ज्यादा बारिश होने के कारण 3 साल पहले मेरा सब कुछ धो गया था। मैं तुम्हारी दिक्कतें समझ सकता हूँ, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान की योजना है। हाँ, ये सच है। लगता है कि भगवान हमारे ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। हाँ, हमें स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, मैंने सब कुछ सुना है जो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। क्या कोई किसी के पास विचार है? हाँ सर, क्या आप मुझे बोलने की इजाजत देंगे? हाँ मेरे प्यारे आदमी, आगे आओ और हमें बताओ कि तुम कौन हो। मेरा नाम चंदी प्रसाद भट्ट है। मैंने पौधों और पेड़ों का अध्ययन किया है। पौधों के बारे में कुछ ऐसी बात है जो आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ो, हमें बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। भगवान ने हमें एक अनमोल उपहार के रूप में पेड़ पौधे दिए हैं। पेड़ पौधे हमें जीने में मदद करते हैं। वह हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वह मिट्टी को एक साथ रखते हैं और बाढ़ को रोकते हैं। हम अभी चर्चा कर रहे थे, हम हर साल बाढ़ के कारण कैसे पीड़ित होते हैं। पेड़ पौधे बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, इसलिए हमें अपना पेड़ों और जंगलों को बचाने की जरूरत है। हमें हरी सिंह या किसी और को उन्हें काटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि इसलिए कष्ट झेल रहे हैं क्योंकि क्षेत्रों में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। हर साल पेड़ कम होते जा रहे हैं और जंगल कम होते जा रहे हैं। यही हमारा समस्याओं का कारण है। ये सब हरी सिंह की गलती है। हाँ, ये सब उसकी गलती है। वो लकड़ी काटकर अमीर बन गया है। किसी को उससे बात करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। हाँ तुम सही कह रही हो। क्या कोई उससे मिलना चाहता है? सभी गांव वाले नीचे जमीन की ओर देखते हैं। हाँ, वे सभी हरी सिंह से डरते हैं। वे जानते हैं कि वह अमीर और शक्तिशाली है। हरी सिंह एक अमीर और ताकतवर आदमी है। वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यह सच है, वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। देवियों और सज्जनों, अगर हम उसे कहेंगे कि पेड़ों को काटना बंद करो तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। सही है, उसे सिर्फ अपनी और अपने पैसे की परवाह है। वह बहुत खतरनाक है, हम उससे डरते हैं। हम आपके साथ हैं चंडी प्रसाद जी, लेकिन हम इस लालची आदमी को कैसे रोकेंगे? हम हरी सिंह को पेड़ काटने का इजाजत नहीं देंगे। हम एकजुट होकर साथ में रहे तो उसे रोक सकते हैं। क्या हम एकजुट होकर साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत होंगे? हाँ, हम करेंगे। हाँ, हमें मिलकर इसका सामना करना चाहिए। हम करेंगे। आइए अपने पेड़ों को बचाएं। चलो अपने पेड़ों को बचाएं और हमारे जंगल को बचाओ और अपने आप को और अपने घरों को बचाओ और हमारे परिवारों को। धरती माता को बचाओ और अपने ग्रह को बचाओ। यह अद्भुत है, इसलिए हम अपने धरती माता को बचाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और बीच में मुखिया और चंडी है।
लाइट ऑफ भाई, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। प्ले करो, प्ले करो। कुछ दिनों के बाद जंगल के किनारे दो ग्रामीण मंच पर। और देखो हरी सिंह अपने साथियों के साथ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह जंगल की ओर जा रहा है। वे सभी कुल्हाड़ी लिए हुए हैं। मुझे यकीन है कि वो पेड़ काटने जा रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरों को बुलाने में बहुत समय लगेगा। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तुम आगे बढ़ो और उसको रोको। मैं बहुत डर गया हूँ। मैं भी। तभी दो युवतियां रानी और तारा आगे आती हैं। वे बहनें हैं, प्रोबेबली किशोर अवस्था के अंतिम चरण या 20 के आसपास की। और सब लोग चलो हरी सिंह और उसके आदमियों का पीछा करेंगे और अपने पेड़ों को बचाएंगे। चलो उन्हें रोकते हैं। डरो मत। कई ग्रामीण, जिनमें सभी महिला थी, चलते हुए और फिर पेड़ों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन उससे पहले कि वे पेड़ों तक पहुंचे, हरी सिंह के आदमी तब उन्हें रोकते हैं। अभी तुम सब लोग वहाँ से चले जाओ। हम अभी पेड़ काटने जा रहे हैं। तो चलो भागो और अपने अपने घर को जाओ। नहीं हरी सिंह जी, हम यहीं रहेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। यह सही है। हम तुम्हें या किसी को भी पेड़ काटने नहीं देंगे। सच में? तुम कौन होते हो हमें रोकने वाली लड़की? क्या ये पेड़ तुम्हारे हैं? सर, ये पेड़ हमारे हैं। ये हम सबके हैं। पेड़ हम सबके लिए भगवान का तोहफा है। अगर आप उन्हें काट देंगे हमें और भी ज्यादा तकलीफ होगी। अब तक बहुत से ग्रामीण हरी सिंह को रोकने के लिए पेड़ों के इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ को दूर धकेला जा रहा है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ। वापस जाओ और अपना काम करो। चलो हम हमारा काम करते हैं। हमारा काम पेड़ों को काटना है और हम यही करने जा रहे हैं। कोई भी हमें रोक नहीं सकता। रानी तारा के कानों में कुछ फुसफुसाती है। कुछ सेकंड में दोनों जुगतियां सबसे नजदीकी पेड़ों की ओर दौड़ पड़ती है। वे उसे अपनी बाहों में भर लेती है और उसे जितना हो सके उतना कस कर पकड़ लेती है। अगर तुम चाहो तो पेड़ को काट दो, लेकिन पहले तुम्हें हमें काटना होगा। ये सही है। हमारे पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें नुकसान पहुंचाना होगा। चलो सब लोग, चलो उनके साथ शामिल हो जाओ। हाँ, आप सब में से नजदीक पेड़ों को पकड़ ले। सभी महिलाएं जंगल में पेड़ों की ओर दौड़ती है, दो एक पेड़ों पर। वे पेड़ों के चारों ओर अपनी बाहें डालती हैं और उन्हें जितना हो सके उतना कस कर पकड़ लेती हैं। हम क्या करें सर? अगर हम महिला पर हमला करेंगे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, महिलाओं को अकेली छोड़ दो। हम देखते हैं कि कब तक जारी रख सकते हैं। हम चले जाएंगे और किसी और समय आएंगे। हरी सिंह के आदमी अपना सिर नीचे करके चुपचाप चले जाते हैं। ग्रामीण ताली बजाना और जयकार शुरू कर देते हैं। शाबाश लड़कियों, बढ़िया काम किया। तुमने शक्तिशाली हरी सिंह और उनके दुष्टों को हरा दिया। हम तुम्हारा कितना आभार मान सकते हैं? तुम बहुत बहादुर और साहसी रहे हो।
हम सभी लोग तुमसे एक दो बातें सीख सकते हैं। खबर तेजी से फैलती है, दूसरे गांवों के लोग भी उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। वे अपने जंगलों को बचाने के लिए यही काम करने लगे। जब भी कोई पेड़ों को काटने आता तो वे पेड़ों को कसकर पकड़ने का फैसला करते। इससे कई पेड़ों को कटने से बचाया और कई जंगलों को खत्म होने से बचाया। उससे लोगों को बाढ़ से बचाया गया और उनके घरों और फसलों को बह जाने से बचाया गया। यह सब चंडी प्रसाद भट्ट नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, रानी और तारा नामक दो बहादुर महिलाओं के बदौलत